केदारनाथ के भीमबली के अदरे में फटा बादल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त। भीमबली में करीब 150-200 यात्री फंसे। सीएम धामी ने हादसे का लिया संज्ञान। भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। रेस्क्यू टीम रात भर रेस्क्यू अभियान चलाया। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे सीएम धामी। देहरादून में राज्य में हुई अतिवृष्टि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों के निरीक्षण के निर्देश। उत्तराखंड में मची भारी तबाही। हरिद्वार में मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत। टिहरी के घनसाली में फटा बादल। हरिद्वार में उफान पर आई सूखी नदी। पानी के तेज बहाव के कांवड़ियों के ट्रक बहा, जिसे देख लोगों में हड़कंप मचा। उत्तराखंड के 60 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 2 दिन भारी बारिश के आसार। पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा से बचने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है। कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संगठन में जागरूक लोगों को शिव भक्त कांवड़ियों की जगह जगह पर सेवा की जा रही है। लक्सर में सोनू मुखिया मार्केट में आयोजित शिविर में वरिष्ठ भाजपा नेता मोहित कौशिक एवं कुलदीप खेड़ा, नवीन चौधरी, सोनू मुखिया व महबूब अली द्वारा संयुक्त रूप से हरिद्वार जा रहे शिव भक्तों को शीतल जल जूस व फल वितरित किए गए। और दूसरी बात, ये हमारा धार्मिक मामला है और हम धर्म के प्रति बहुत जागरूक हैं और हम चाहते हैं कि शिव महादेव शिव कृपा की हमारे ऊपर बनी रहे। और हम चाहते हैं ज़्यादा पानी, फल और जूस वगैरह हम भक्तों पिला रहे हैं, उससे हमें सेवा मिलती है और भक्ति का प्रदान मिलता है और महादेव इसके प्रसन्न रहते हैं। और हम चाहते हैं कि सभी लोग इकट्ठे मिलकर एकजुट होकर के ये काम करें। देखिए, आज का ये ऐसा समय चल रहा है, भगवान शिव की महिमा परम्पार है और ये सब जो हो रहा है भगवान शिव के सौजन्य से हो रहा है। हम सब लोगों ने मिलके श्री चौधरी कुलदीप सिंह, चौधरी मुखिया जी, हमारे जो सोनू कुमार जी हैं, इन सब ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की और मुझे भी निमंत्रण दिया। मैंने भी इस व्यवस्था में सहयोग किया। हम सब लोगों ने मिलकर भगवान शिव की कृपा से, शिव की प्रेरणा से ही शिव के भोले भक्तों की सेवा के लिए जल का वितरण, जूस का वितरण और जल जीरे का वितरण और फल का वितरण हम सब लोगों ने मिलकर किया है। ये सब शिव भगवान की कृपा से सावन माह में सब लोग पवित्र माह में सेवा कर रहे हैं। हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लक्सर से होकर गुजरने वाले दोपहिया वाहन की गड़गड़ाहट भी लगातार देखी जा रही है। शिव भक्त जल्द जल लेने के हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कल महाशिवरात्रि का पर्व है। शिव भक्त हरिद्वार में जल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। की ओर पहुंचने का सिलसिला कांवड़ियों का लगातार जारी है। यानी कि डाक कांवड़ के बाद दोपहिया वाहनों की जो भीड़ है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। बात करें किस्टर वर्ल्ड यानी कि भादराबाद की, तो वहां पर भी कई घंटे से जो कांवड़िए हैं वो जाम में देख रहे हैं। और मैं लक्सर शिव चौक पर मौजूद हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएंगे एक बार, क्योंकि जो कांवड़ियों की जो भीड़ है वो फिलहाल यहाँ डाइवर्जन पर भी देखने को मिल रही है। और तमाम जो शिव भक्त हैं वो अपने दोपहिए वाहनों के जरिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हर की पौड़ी से जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर निकलेंगे। कल महाशिवरात्रि का पर्व है और तमाम यानी कि दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर यानी कि जो हरिद्वार में भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है, उसके साथ साथ में देहात क्षेत्र के तमाम जो शिवालय हैं वहाँ भक्तों से भरे हुए खचाखच दिखाई देंगे। और ये अकेले उत्तराखंड का ही नहीं है, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जो शिवालय हैं वहाँ पर भी शिव भक्त इसी तरीके से जल चढ़ाएंगे। हालांकि फिलहाल जो कांवड़ियों का जो यानी कि हरिद्वार पहुँचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे डाक कांवड़ को हवाले हो गया है। वाहन पर सवार कांवड़ यात्रियों में कोई गंगा जल लेने जा रहा है तो कोई गंगा जल लेकर वापस गंतव्य की ओर दौड़ रहा है। 22 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा 2 अगस्त को शिवरात्रि पर्व के संपन्न हो जाएगी। डाक कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाइकों के साइलेंसर हटाकर तेज आवाज के साथ उन्हें दौड़ाया जा रहा है। अपने अंतिम चरण पर दिल्ली हरिद्वार हाईवे अब डाक कांवड़ के हवाले
हो गया है। बारिश का मौसम है, लेकिन इसके बावजूद डाक कावड़ जो है काफी संख्या में हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे हैं। देखा जा सकता है जो DCM में बिना साइलेंसर के तेज आवाज के वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ से गुजर रहे हैं। 22 जुलाई को कावड़ यात्रा 2 अगस्त को शिवरात्रि के महापर्व के साथ संपन्न हो जाएगी। बात करें डाक कावड़ की तो कम समय में अधिक दूरी तय करने के चक्कर में कुछ कावड़ी अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। के न्यूज के लिए मंगलौर से अकील अहमद। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फैले सैकड़ों एकड़ के की मखमली घास में मैदान, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में बुगायल व अन्य नामों से जाना जाता है, इनको मानवीय गतिविधियों से बचाने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की। पूर्व कोर्ट में इन्हें संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को कई निर्देश कर बुग्यालों को 200 से अधिक लोगों की आवाजाही, रात्रि में रहने व कूड़ा फैलाने पर रोक लगा दी थी। आज इस बटर फेस्टिवल कराने की वाली संस्था ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश में बुग्यालों में एक समय पर 200 से अधिक लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई हुई है। याचिका 1-1-2-3 ऑफ 2018 में ही तय हो गई थी, 21 अगस्त 18 को। आज हमने उसमें एक एप्लीकेशन लगाई थी कि जो बटर फेस्टिवल होता है वहाँ पे भाद्रपद मास के पहली एकादशी को, उसमें 200 लोगों तक इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा लोगों को पार्टिसिपेट करने में। उसकी हमने एप्लीकेशन लगाई है कि इसको 200 से बढ़ा के जितने लोग भी आना चाहें सबको उसमें वो किया जाए। तो आज उसमें कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, इंस्ट्रक्शन मांगे हमसे। वहीं उत्तरकाशी ज़िले की वो निस्तारित कर दी थी, उसमें कई डायरेक्शन दे दिए थे, कई निर्देश दिए थे सरकारों को कि आप जो है बुग्यालों का संरक्षण इस प्रकार करें। तो वो याचिका निस्तारित हो गई थी। उसके बाद उन्होंने उसी के डायरेक्शन में हमको 200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर परमिट नहीं कर रहे हैं बटर फेस्टिवल के लिए। उसी में हमने आज अर्जी लगाई थी कि उस डायरेक्शन पे हमें 200 से ज़्यादा परमिट कर दिया जाए। खबर रुद्रप्रयाग से। उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया जा रहा है। अभी तक बड़ी संख्या में लोगों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाल लिया गया है। हमारी सरकार आपदा की इस घड़ी में स्थानीय जनता और पर्यटकों को सुरक्षा की तत्परता को साथ कार्य कर रही है। कालाढूंगी के समीप चकलुवा गांव में देहरादून हल्द्वानी स्टेट हाईवे की पुलिया कल सुबह तेज बारिश के चलते फिर से तेज बहाव में बह गई। यह पुलिया इसमें पूर्वी पहाड़ों में हो रही तेज बारिश के चलते आधी बह गई थी, जिस कारण मार्ग में चलने वाले वाहनों का रूट बदल गया था। वहीं आज सुबह से ही SDM कालाढूंगी रेखा कोहली व लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता गणेश रौतेला व कालाढूंगी थाना पुलिस ने यातायात में बही पुलिया के बगल से नाले से रास्ता निकालकर छोटे वाहनों का यातायात सुचारू कर दिया है। क्षतिग्रस्त हो गई थी, तब इसका दाहिना अबटमेंट क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसको हमने रिस्टोर करके मार्ग को यातायात हेतु स्टार्ट कर दिया था। पर पुनः कल 30 तारीख की रात्रि में जो बारिश हुई है, उससे कल 31 की सुबह ये पुलिया का बायां हिस्सा लगभग 80% क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको हमने सामने की तरफ स्टील गटर लगा के स्लैब को रोकने का कार्य किया था। पर दिन में पुनः जब बारिश हुई और उसमें पानी का वेग इतना अधिक था कि वो बचा हुआ हिस्सा भी ना टिक पाया और स्लैब जो है पुलिया की गिर गई। उसके बाद उच्चाधिकारी द्वारा के निर्देशों के क्रम में हम लोग यहाँ पर हमने वैली ब्रिज का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जो सीसम गेट है हमारे चकलुआ में, वहाँ से होते ट्रैफिक डाइवर्ट किया था। जो कालाढूंगी हमारा एक दूसरे छोर पर निकल रहा था, लगभग 1 किलोमीटर का, लेकिन अभी वो रूट भी चल रहा है और एक हमने अल्टरनेट रूट बनाया है जो यहाँ पे पुलिया टूटी, उसी से हम आगे को ले रहे हैं। तो फिलहाल हमारा ट्रैफिक सामान्य है। और जो अब किस तरह से आप पुलिया का निर्माण कर रहे हैं, कौन सी मेथड से कर रहे हैं? हमारी पूरी जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर टीम का गठन किया गया है।
खबर देहरादून से। अगस्त के महीने की शुरुआत के साथ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा, जिसकी रूपरेखा के लिए आज बैठक ली गई है। हर साल की तरह परेड ग्राउंड में हमारे यहाँ पे 15 अगस्त का समारोह किया जाएगा और जो हम लोगों की रूपरेखा होती है उसी क्रम में आज बैठक ली गई थी। समस्त विभागों को बुलाया गया था और जो मेन डिपार्टमेंट्स जैसे PWD हो गया, नगर निगम हो गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गए, उन सबको अवगत करा दिया गया उनकी ड्यूटी से और उसी क्रम में कार्रवाई की जाएगी। खबर हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर खुलेआम भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। सुमित हृदेश ने पिछले दिनों हल्द्वानी में RTO द्वारा संचालित किए जाने वाले फिटनेस सेंटर में भ्रष्टाचार बड़े खेल का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में खनन और वाहनों के फिटनेस सेंटर भ्रष्टाचार का खेल कर खुद कमिश्नर के छापे में यहाँ खुला खेल सामने आया है। अंबार, अनियोजित सोच का अंबार, ये सरकार का प्रतीक प्रमाण है, भ्रष्टाचार प्रतीक प्रमाण है। केदारनाथ के सोने से अगर हम शुरुआत करें से लेकर जो विकास में अवरोध इन्होंने लगातार पैदा करे हैं, हमारी ISBT 72 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने बनने नहीं दिया, पूरे शहर को तोड़ दिया, हरे भरे पेड़ हमारे काट दिए। तो ये अफसरशाही इतनी हावी है और भ्रष्ट तंत्र मंत्र इतना हावी है। अभी मंगलौर और बद्रीनाथ शुरुआत है, अगली बारी केदारनाथ की है और उसके बाद जो हमारे अभी उससे पहले जो नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें जो करारा जवाब जनता देने को तैयार है। हम जनता को स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन। हल्द्वानी में अधिकारी किस तरह की नहीं देखिए ना, ये यहाँ पे देखिए ना रवैया क्या है। प्रमुख बाजार हल्द्वानी का उसमें एकमात्र टॉयलेट था इस्तेमाल करने के लिए। सोचने का विषय, हजारों लोग हर दिन उसमें आते, हमारी माताएं बहनें आती हैं, उसको आपने पहले तोड़ दिया, वैकल्पिक व्यवस्था दी नहीं। अब हमारी माताएं बहनें अगर बाजार जा रही हैं, उन्हें शौच करने के लिए कोई स्थल नहीं है। इससे बड़ी अव्यवस्था क्या है? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। तोड़ने से पहले सीखिए तो, समझिए तो, वैकल्पिक व्यवस्था देना तो सीखिए। केवल अपने सुर में तोड़ दे रहे हैं बिना नियोजन के, बिना सोच के, तो यही परिणाम होगा। देखिए, आपदा में तो लगातार जान माल का उत्तराखंड को नुकसान हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, पूर्व अनुमान तो हमें होता ही है। खबर देहरादून से है। पिछले साल देहरादून शहर स्वच्छता की रैंकिंग में देश भर में 68वें स्थान पर आया था, जिसके बाद इस वर्ष देहरादून देश के टॉप 50 शहरों में लाने के लिए नगर निगम ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमें सेग्रीगेशन, लेगेसी, वेस्टर्न प्रोसेसिंग और C&D वेस्ट जैसे बिंदुओं पर पिछले साल कम अंक मिले थे, जिन पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। जी, पिछले वर्ष हमको स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत में 68वीं रैंक प्राप्त हुई थी, 68। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि हम टॉप 50 शहर में आएँ। इसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जिन बिंदुओं पर पिछले वर्ष हमको कम स्कोर मिला था, जैसे सेग्रीगेशन का पॉइंट था, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग का पॉइंट था अथवा C&D वेस्ट का पॉइंट था, इस बार उन सभी कमियों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। लेगेसी वेस्ट निस्तारण प्रारंभ हो गया है। सेग्रीगेशन के लिए हमारी टीमें 47 वार्ड में जन जागरूकता अभियान लगातार कर रही हैं। C&D वेस्ट के लिए भी हम टेंडर प्रक्रिया के चरण पर हैं। तो ये सब चीज़ों पर सुधार आया है और जिन चीज़ों पर हमने पिछली बार अच्छा स्कोर किया था, ये चुनौती भी है कि हम लगातार उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का सार।